वो स्टूडेंट ही क्या जिसके दिल में केमिस्ट्री का प्यार नहीं। क्यों? क्योंकि डेली यूज में केमिस्ट्री 70% यूज की जाती है, इसीलिए हम बता रहे हैं तुमको वो स्टूडेंट ही क्या जिसके दिल में केमिस्ट्री का प्यार नहीं। क्योंकि चाहे वो आर्ट साइड स्टूडेंट हो, चाहे वो साइंस साइड स्टूडेंट हो, कोई भी स्टूडेंट हो, डेली यूज में 70% तो केमिस्ट्री यूज ही करता है। अब बचे चाहे जितना केमिस्ट्री से, अरे हमको केमिस्ट्री नहीं आती, भैया तुम यूज़ तो कर रहे हो केमिस्ट्री, तुमको आती हो चाहे ना आती हो, तुम यूज़ तो कर रहे हो। करो नहीं कर रहे हो? हाँ कर रहे हैं सर। तो फिर हेलो साथियों, कैसे आप सभी। मैं एक बार फिर से आलोक मोरा जिया हाईटेक क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो लगातार बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल जिया हाईटेक क्लासेस के साथ। आज बहुत दिन बाद वीडियो आ रही है, थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गई थी, इसकी वजह से वीडियो हम नहीं डाल पा रहे थे। तो आज से लगातार चलती रहेंगी इसी तरीके से। और आप लोगों का प्यार चाहिए, आप लोगों का प्यार चाहिए थोड़ा सा हमारे वीडियो पर, ताकि हम भी आपको अच्छी तरीके से पढ़ा सकें और मेहनत कर सकें और आपको बढ़िया कंटेंट दे सकें। थोड़ा सा प्यार चाहिए आप लोगों का। तो आज मैं बताऊंगा फिनाल के रासायनिक गुण, बाकी बनाने की विधि हमारे पास है, पड़ी है इसी पे। फिनाल बनाने की विधि 2 प्रक्रम तुम्हारे पास में है, एक डाउ प्रक्रम, एक रॉसिंग प्रक्रम तुम्हारे पास, एक क्यूमीन से। तीनों है, तीनों पड़े हैं इसी पे, प्रॉब्लम कोई ना ले, ठीक है, उनको देख लीजिएगा। और रासायनिक गुण आज मैं बताता हूँ आप लोगों को, रासायनिक गुण। तो पहले एक चीज़ मैं आप लोगों को बताता हूँ, कर तू पढ़ाई ऐसी कि सफलता तेरे कदम को चूमे। कर तू पढ़ाई ऐसी कि सफलता तेरे कदम को चूमे और लोग तुम्हें ढूंढें तुम्हारी सफलता का राज पूछने। बात आई को समझ में? चलो आगे देखते हैं फिनाल के रासायनिक गुण। हम बहुत ही सरल हैं रासायनिक गुण, प्रॉब्लम कोई नहीं। इधर देखो, सबसे पहले एक मैं बात बता दूं छोटी सी। देखो फिनाल का फार्मूला सभी लोग जानते हैं, ऐसे होता है, ऊपर OH लगा होता है, बेंजीन वलय से सीधे OH जुड़ा होता है। जुड़ा है नहीं जुड़ा है? जुड़ा है। इसे हम फिनाल कहते हैं। या करके हम इसका फार्मूला भी C6H5OH तुम्हारे पास, या हम फार्मूला ये भी कहते हैं। बात आई समझ में? हम दोनों तरीके से फार्मूला को बना सकते हैं, दोनों तरीके से फार्मूला को हम बना सकते हैं, है हमारे पास दोनों तरीके से। रिएक्शन दोनों तरीके से करा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो सबसे पहले हम रिएक्शन तुम्हारे पास चैन वाली नहीं कराऊंगा, और चैन वाली बाद में रिएक्शन कराऊंगा। सबसे पहले ऐसे ही रिएक्शन मैं कराता हूं। चलो इधर देखो, रिएक्शन बढ़िया समझते चलना, प्रॉब्लम कोई नहीं। सबसे पहले हम अगर जो सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया कराएं, तो मान लो सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अगर जो हम अभिक्रिया कराते हैं, तो हमारे पास क्या होगा। देखो इधर कुछ नहीं तुमको करना है, ये हमारे पास में क्या है, फिनाल। ये तुम्हारे पास NaOH है NaOH है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर जो हम इधर से इसको किधर लिख लें, इधर लिख लें, कोई प्रॉब्लम नहीं सर। प्रॉब्लम यहाँ से H, यहाँ से OH, यहाँ से H, यहाँ से OH बाहर निकलेगा, क्या बन जाएगा, H2O बनेगा। H2O बन जाए, क्या बन जाएगा, इधर C6H5O बचा, और हमारे पास बचा Na। बना नहीं बना? इतनी चीज बची हमारे पास, ये Na। अब देखो अभिक्रिया हुई, ये हमारे पास में क्या था, फिनाल। क्या था, फिनाल। इसका नाम सब लोग जानते हैं, ये सोडियम, ये हाइड्रोक्साइड।
ये सोडियम और ये हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये तुम्हारे पास क्या बना, सोडियम फिनॉक्साइड, सोडियम फिनॉक्साइड, ये तुम्हारे पास क्या बना, जल बनेगा। आई बात समझ में? मतलब हमने फिनाल की सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया कराई, हमारे पास सोडियम फिनॉक्साइड बन गया। क्या बना, सोडियम फिनॉक्साइड बन गया हमारे पास। तो फिनाल की सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया कराने पर सोडियम फिनॉक्साइड बनता है। प्रॉब्लम कोई नहीं है, चाहे हम सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ कराएं, चाहे हम फिनाल की सोडियम के साथ कराएं, तब भी वही बनेगा। ये H बाहर निकल जाएगा, ये यहां पे लग जाएगा, C6H5ONA और प्लस तुम्हारे पास H सिंगल बाहर नहीं निकलेगा, तो हाफ H2 भी निकाल सकते हैं। और H2 अगर जो हम निकाल दें तो हाइड्रोजन कितने, 2, इधर हाइड्रोजन कितने, 2, इधर तुम्हारे पास 2, तो ये पूरा 2 हो गया, तो यहाँ पे 2, तो सोडियम भी 2, तो ये भी 2, तब भी तो तुम्हारे पास बन गया सोडियम फिनॉक्साइड। और ये बाहर क्या निकल गया, हाइड्रोजन निकल गया। कोई प्रॉब्लम हुई इसमें, कोई प्रॉब्लम इसमें हुई? फिनाल की सोडियम के साथ कराओ चाहे सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ कराओ, बनेगा सोडियम फिनॉक्साइड। देखो सोडियम फिनॉक्साइड यहां भी बना, सोडियम फिनॉक्साइड यहां भी बना। क्षार हमने ले लिया कोई। अच्छा मान लो सोडियम की जगह पे हम पोटेशियम अगर ले लें, सोडियम की जगह पे पोटेशियम ले लें, मान लेते हैं हम मैथ वाले स्टूडेंट हैं, मान लिया हमने सोडियम की जगह पे पोटेशियम है, C6H5OH प्लस मान लो यहां पे तुम्हारे पास KOH ले लिया, सोडियम की जगह पे सोडियम को रिप्लेस कर दिया हमने K से, क्योंकि उसी श्रेणी का तत्व है, उसी लाइन का तत्व है, उसी तुम्हारे पास में क्या है, ग्रुप का तत्व है। ठीक है, इधर देखो, तो हम क्या करेंगे, ये वाला OH उधर ना लिख करके इधर अगर जो लिख ले, तो ये वाला OH ये वाला H क्या बन गया, C6H5O और प्लस तुम्हारे पास बन गया H2O। जैसे यहां पे बना था सोडियम, वैसे यहां पे क्या बन गया, पोटेशियम, तो इसका नाम क्या हो गया, पोटेशियम फिनॉक्साइड। फिनॉक्साइड तुम्हारे पास, बात आई कुछ समझ में? अब हम इसकी जगह पर अगर जो रखें तो भी तो वही बनेगा, हाइड्रोजन बाहर निकल जाएगा। कोई प्रॉब्लम है? मतलब फिनाल की अगर जो हम पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया कराएं तो पोटेशियम फिनॉक्साइड बनेगा। जैसे हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया कराई तो सोडियम फिनॉक्साइड, हम पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ कराएंगे तो पोटेशियम फिनॉक्साइड बनेगा। ईमा कोई प्रॉब्लम? अगर प्रॉब्लम हो तो कोई कमेंट करके जरूर बताएं कि सर हमें यहां पे चीज नहीं समझ में आई, बताइए बच्चा। हाँ, कोई प्रॉब्लम? अगली रिएक्शन देखो, दूसरी रिएक्शन, एक एक रिएक्शन बिल्कुल विधिवत समझाते चलूंगा, बहुत मजा आ जाएगा तुमको, ऐसे समझ लेना, बहुत ही मजा आएगा, मजा आने वाला आया बिल्कुल। सिर्फ एक बार मन से पढ़ने की कोशिश करो। जीतने की आदत उसी में होती है, जीतने की आदत उसी में होती है जिसमें हार ना मानने की आदत होती है। आप जीत तभी सकते हैं जब आप में हार ना मानने की आदत होगी कि हम अब की बार केमिस्ट्री में सर, अब की बार केमिस्ट्री में 70 नंबर की थ्योरी होती है सर, 70 में हम 65 प्लस नंबर लाएंगे या 70 में 70 नंबर लाएंगे। हम इस बार प्रण कर लें सर 65 प्लस तो नंबर हमारे आने ही हैं।
मतलब 65 और 70 के बीच में नंबर इस बार बोर्ड से हमको लाना है नंबर। आप टेंशन मत लीजिए, अगर जिस दिन आप ये वाली रणनीति बना लेंगे उस दिन आप समझ लो जीत गए। उस दिन समझ लो आप जीत गए, अपने पेपर से आप जीत गए। तो इस बार पेपर की खोपड़ी में छेद करके आना है, अब की बार 90 पार, अब की बार 90 पार, ऐसे समझ लीजिए केमिस्ट्री में अब की बार 90 पार होना चाहिए। चलो इधर देखो, दूसरी रिएक्शन तुम्हारे पास में क्या है, बहुत ही सरल रिएक्शन है। मान लो एसिटिलीकरण हमारे पास दिया है, एसिटिलीकरण एसिटिलीकरण का मतलब एसिटिल क्लोराइड के साथ अभिक्रिया। एसिटिलीकरण का मतलब एसिटिल क्लोराइड के साथ अभिक्रिया, CH3CO Cl के साथ अभिक्रिया तुमको करानी है। एसिटिलीकरण का मतलब एसिटिल क्लोराइड के साथ अभिक्रिया करा दो तो देखो बनता क्या है तुम्हारे पास में, बहुत सरल, कोई प्रॉब्लम नहीं। देख लो जल्दी से रिएक्शन, C6H5OH प्लस तुम्हारे पास में एसिटिल क्लोराइड का फार्मूला CH3COCl तुम्हारे पास। अगर हम इसको इधर ना लिख करके मान लो इधर लिख लें तो कोई प्रॉब्लम, मान लो ऐसे ना लिख करके हमने यहाँ पे लिख लिया CH3, यहाँ लिख लिया CO, यहाँ लिख लिया Cl, कोई प्रॉब्लम नहीं? प्रॉब्लम ना, अरे सर गलती हो जाएगी सर, हम कंफ्यूज हो जाएंगे सर, हम नहीं लिख पाएंगे ऐसे, कोई बात नहीं, ऐसे ही लिखो CH3COCl तुम लिख लिया, लिख लिया सर। ये वाला H, ये वाला Cl एक डिब्बे में क्या कर लो, पैक कर लो। डिब्बे में क्या कर लिया, पैक कर लिया। अरे सर इतना बन गया, उपस्थिति पिरिडीन बना दो, उपस्थिति PY बना दो, करना कुछ नहीं, बाकी जो बचा है सब मिला करके लिख दीजिए भैया। करना कुछ नहीं है तुमको, बस जो बच गया हमारे पास वो सब मिला करके लिख देना है सिर्फ तुमको, और कुछ नहीं करना। तो बचा हमारे पास में क्या बचा, C6H5 और हमारे पास CO, एक यहाँ से O, एक यहाँ से O, और क्या बचा हमारे पास, बचा CH3 बचा। C6H5COOCH3 बना हमारे पास में, ये क्या बना, मेथिल बेंजोएट बन गया हमारे पास, या फेनिल एसीटेट भी हम कह सकते हैं। ऐसे तुम्हारे पास ये एसीटेट और ये फेनिल तुम्हारे पास में, या इसको हम ऐसे भी बना सकते हैं, मान लो ये भी, और ये CH3COOC6H5, तो ये तुम्हारे पास बन गया फेनिल और ये बन गया एसीटेट, तो पूरा बन गया फेनिल एसीटेट तुम्हारे पास। और बाहर हमने क्या निकाला था, H और Cl, बाहर क्या निकल गया, HCl तुम्हारे पास। कोई प्रॉब्लम रिएक्शन में, कोई प्रॉब्लम? हमने फिनॉल की एसिटिल क्लोराइड के साथ अभिक्रिया की, पिरिडीन की उपस्थिति में बन गया फेनिल एसीटेट तुम्हारे पास में, या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं C6H5COOCH3, तो ये फेनिल हो गया, ये एसीटेट हो गया, पूरा बन गया हमारे पास फेनिल एसीटेट तुम्हारे पास। इस रिएक्शन में कोई समस्या? जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए, कॉपी पेन ले करके भैया बैठे और नोट करते रहें, बहुत मज़ा आने वाला है, आप लोग टेंशन मत लीजिए। रिएक्शन इसी तरीके से धीरे धीरे चलती रहेंगी, बोर होने की तो कोई बात ही नहीं है। बोर तो आप हो ही नहीं सकते, सिर्फ मज़े से पढ़िए, अगर बहुत मज़ा आने वाला है। मज़े से पढ़ो, तो जैसे इंटरेस्ट लेते हो पढ़ने में वैसे पढ़ने की कोशिश करो, देखो कितना मजा आता है। सूरज की किरणें भले ही सूरज
की किरणें भले ही बादलों के डर से छिप जाएं, सूरज की किरणें भले ही बादलों के डर से छिप जाएं, लेकिन जब निकलती हैं तो पूरी दुनिया को रोशन कर देती हैं। तो उसी तरीके से जैसे आप किसी के कमेंट बाजी की तरीकों से, किसी के कमेंट बाजी के तरीकों से अगर आप छिप जाएं तो कोई बात नहीं, लेकिन जब निकलो वहां से तब तो अपना नाम कर दो कि हम भी हैं, हम भी थे इतने दिनों से गायब और एकदम आ गए हैं, तो हमको पहचानो। तो तुम्हें कहने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लोग ऑटोमेटिक समझ जाएंगे कि कोई आ गया है। अब चलो अगली रिएक्शन देखो क्या है। कोई टेंशन, आराम से पढ़ते रहो, बस मस्त पढ़ते रहो। अगली रिएक्शन, एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ अपक्रिया इसी में करा दो, है प्रॉब्लम कोई नहीं, एसिटिलीकरण में ही तुमको कराना है। देखो इधर एसिटिलीकरण में ही रिएक्शन करा दो, एसिटिलीकरण में ही एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ अपक्रिया। ये तुम्हारे पास जैसे C6H5OH दिया, इसकी अपक्रिया एसिटिक एनहाइड्राइड, फार्मूला CH3CO सिंगल बॉन्ड O, फिर तुम्हारे पास CH3CO, ये एसिटिक एनहाइड्राइड, या इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं CH3CO का होल ट्वाइस और O तुम्हारे पास, ऐसे भी इसको हम लिख सकते हैं एसिटिक एनहाइड्राइड। कराओ, तुमको क्या बनाना है इधर देखो, कोई प्रॉब्लम नहीं, टेंशन मत लो बच्चा, टेंशन मत लो, तुमको करना कुछ नहीं है, सिर्फ ये वाला एक यच उठाओ और ये वाला यच किसके साथ लगा दो, इसके साथ लगा दो। क्या बन गया? बन गया तुम्हारे पास में CH3COO और एक ये वाला H, बाकी बचा क्या हमारे पास में, ये भी हम कह सकते हैं CH3COO और तुम्हारे पास में C6CH5। अभी तो तुमने बनाया था, अभी तो तुमने बनाया था CH3COO C6H5, और यही क्या बन गया, फेनिल एसीटेट। फेनिल एसीटेट बना नहीं बना, फेनिल एसीटेट बन गया। और इसे हम बोलते क्या हैं, ये तुम्हारे पास में था एसिटिक एनहाइड्राइड, एसिटिक एनहाइड्राइड, एनहाइड्राइड तुम्हारे पास, ये एसिटिक एनहाइड्राइड। जब ये फिनाल है, फिनॉल, उपस्थिति तुम्हारे पास पिरिडीन, मतलब फिनाल की एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ जब जब अपक्रिया कराएंगे तब तब फेनिल एसीटेट ही बनेगा। हमने एसिटिल क्लोराइड के साथ कराई तब भी फेनिल एसीटेट बना, हमने एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ कराई तब भी हमारे पास फेनिल एसीटेट बना। दोनों कंडीशनों में फेनिल एसीटेट ही बना तुम्हारे पास। समझ पा रहे हो कुछ हमने क्या बताया? समझ पा रहे हो? है बहुत मस्त। सिर्फ एक बार समझने का प्रयास करिए आप। केमिस्ट्री बहुत सरल है, आप एक बार समझने का प्रयास तो करो, समझने का प्रयास करो। कैसे थक जाऊं यार, कैसे थक जाऊं यार, जिन्होंने हमें पैदा किया वो आज तक नहीं थके, तो मैं कैसे थक जाऊं? सोचो जरा, सोचो। कैसे थक जाऊं मैं, कैसे थक जाऊं मैं, जिन्होंने हमें पैदा किया वो आज तक नहीं थके, तो मैं कैसे थक जाऊं?
ये बनाए रखो और लगातार इसी तरीके से रिएक्शन पे कंसंट्रेट करते रहो, मोटिवेट रहो। मोटिवेट बहुत ज़रूरी है। अगली रिएक्शन तुम्हारे पास में, अगली रिएक्शन एल्किलीकरण करा दे। एल्किलीकरण रिएक्शन, एल्किलीकरण अच्छा बेंजाइलीकरण दिया है, बेंजाइलीकरण भी अच्छा मान लो करा दें इसी में देखो फिनाल की बेंजाइलीकरण, बेंजॉइल क्लोराइड के साथ अभिक्रिया। सरल है रिएक्शन, प्रॉब्लम कोई नहीं, बहुत सरल है। डाल लो रिएक्शन जल्दी से। बेंजाइलीकरण या साटन बाउमैन अभिक्रिया, बेंजाइलीकरण या डाल लो साटन बाउमैन अभिक्रिया। साटन बाउमैन अभिक्रिया तुम्हारे पास, ये डाल लो बाउमैन, ठीक गुड। बाउमैन अभिक्रिया किसके साथ होती है? बेंजाइल क्लोराइड, फार्मूला C6H5COCl, इसके साथ अभिक्रिया होना है, कुछ नहीं, इसी के साथ अभिक्रिया होना है। देखो बनेगा क्या, क्या बनेगा, कुछ नहीं, प्रॉब्लम कोई नहीं। C6H5OH फिनाल है, ये ले लो। C6H5COCl उपस्थिति NaOH बना दो इक्वस, कोई प्रॉब्लम नहीं। यहाँ से H, यहाँ से Cl निकाल दो बाहर, प्लस का HCl लो, हमने निकाल दिया। क्या बचा हमारे पास? C6H5CO, एक यहाँ से O और C6H5 तुम्हारे पास बचा, नहीं बचा तुम्हारे पास? क्या बचा? C6H5O, C6H5CO, ये दोनों हमने जोड़ के लिख दिया और यही हमारे पास बन क्या गया? फेनिल बेंजोएट। फेनिल बेंजोएट बन गया तुम्हारे पास। आई बात समझ में? मतलब जब जब हम बेंजॉइल क्लोराइड के साथ अभिक्रिया कराएंगे किसकी? फिनाल की, सोडियम हाइड्रोक्साइड उत्प्रेरक की उपस्थिति में, तब तब हमारे पास फेनिल बेंजोएट बनेगा। क्या बनेगा? फेनिल बेंजोएट बनेगा। बात है नहीं सही? ये चीज तुम्हारे पास है। फेनिल बेंजोएट लिख जाएगी। फिनाल के साथ बेंजाइल क्लोराइड की अभिक्रिया कराने पर फेनिल बेंजोएट बनता है। रिएक्शन लिख जाएगी, बहुत ही सरल है, जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए आप लोग। वो स्टूडेंट ही क्या जिसके दिल में केमिस्ट्री का प्यार नहीं। क्यों? क्योंकि डेली यूज में केमिस्ट्री 70% यूज की जाती है, इसीलिए हम बता रहे हैं तुमको। वो स्टूडेंट ही क्या जिसके दिल में केमिस्ट्री का प्यार नहीं। क्योंकि चाहे वो आर्ट साइड स्टूडेंट हो, चाहे वो साइंस साइड स्टूडेंट हो, कोई भी स्टूडेंट हो, डेली यूज में 70% तो केमिस्ट्री यूज ही करता है। अब बचे चाहे जितना केमिस्ट्री से, अरे हमको केमिस्ट्री नहीं आती, भैया तुम यूज तो कर रहे हो केमिस्ट्री, तुमको आती हो चाहे ना आती हो, तुम यूज तो कर रहे हो। करो नहीं कर रहे हो? हाँ कर रहे हैं सर। तो फिर बेंजाइलीकरण रिएक्शन हो गई, सरल रिएक्शन है। 6-7 रिएक्शन और है तुम्हारे पास, बिल्कुल मस्त रिएक्शन है। ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करो, और अगर जो नए हो तो भैया सब्सक्राइब कर लो पहले से, क्योंकि जितनी जल्दी तुम्हारे पास सब्सक्राइब होगा
उतनी जल्दी तुम्हें नोटिफिकेशन वीडियो का जल्दी मिलेगा। जल्दी आएगा तुरंत, सबसे पहले देखो, पहले कमेंट करो, पहले आओ पहले पाओ। बात है सही नहीं है? हाँ, तो ये सारी चीज़ें हैं। तो मिलते हैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में। आज हमने रिएक्शन 4-5 बताई हैं, ये अच्छी लगी होंगी आपको, आई होप बिल्कुल। तो आप कमेंट करके बताइएगा कि सर ये रिएक्शन हमें अच्छी लगी, कौन सी रिएक्शन नहीं समझ में आई फिर से मैं बता दूंगा। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आपको। जय जिया हाईटेक क्लासेस कर विजय जिया हाईटेक क्लासेस।